Hello everyone and welcome to YouTube channel Mystery Concepts. So let's start a fresh chapter, permutation and combination. तो परमुटेशन और कम्बिनेशन मुझे लगता है कि बहुत से लोग ने नहीं पढ़ा होगा और जिन्होंने पढ़ा मे भी उनको समझ में नहीं आया। तो मैं क्या ट्राई करूँगा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए और आप लोग इसका फील ले पाएँ, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की बात करते हैं तो यार इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझ लेते हैं। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो हमारा चैप्टर है, इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो पी एंड सी बोलूँगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको पढ़ने का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो सबसे पहले क्या करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और जिन्हें ज़रूरत है इस चैप्टर को आप उन्हें फॉरवर्ड कर दिया करिए, ठीक है। तो आप लोग इस फिगर में क्या देख पा रहे होंगे कि कुछ पर्सन्स है, वो चेयर पे बैठे हुए हैं और उसके बीच में एक टेबल है, ठीक है। तो ज़रूरत ऐसा हो सकता है कि आप एक ऑफिस में हैं और आपके मैनेजर ने बोला कि मीटिंग अरेंज करनी है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप अरेंजमेंट्स चेक करेंगे कि आपके पास प्रॉपर टेबल है, किस तरह से बिठाएंगे, सीटिंग कैसी होनी चाहिए, फेस किधर रहेगा, किधर बैठेंगे, ये सब सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं जो आपको इसमें सोल्व करना होता है, ठीक है। और जैसे देख सकते हैं, जैसे ये देख रहे होंगे कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो वो पार्टी कर रहे हैं। तो पार्टी में क्या होता है कि बहुत सारे हैंडशेक्स होंगे, तो हमें वो पता करना, मैं चाहता हूँ कि एक जो बंदा है वो कितनी बार वो पार्टी में हाथ मिलाया है। तो ये सब सारे जो कैलकुलेशंस है, ये सब हम इस चैप्टर से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देख पा रहे होगे इसमें क्या, ब्लैंक चेयर, मतलब चेयर रखा हुआ है, उस पर कोई बैठा हुआ नहीं है। तो अब मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट करनी होगी कि आप मतलब कैसे एडजस्ट करोगे इतने सारे बंदे को, किस वे में बिठाओगे ताकि वो प्रॉपर अरेंजमेंट हो पाए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं और उन्हीं सब का जो क्वेश्चन जो हमें सोल्व करना होता है कि हम किस तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे, किन को सेलेक्ट करेंगे, किसको बिठाएंगे, किधर फेस होगा, ये सब सारा जो प्रॉब्लम है हम इसमें देखते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, थोड़ा और फील आएगा आपको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 कॉलम बनाते हैं। तो ये हमारे पास परमुटेशन और कम्बिनेशन मैंने अलग अलग कॉलम में बना दिया। अब इसको समझेंगे, दोनों चीज़ों को थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं। तो यह परमुटेशन अगर अब बात करो तो हिंदी में आप इसे क्रमचय बोलते हैं, और कम्बिनेशन को अगर हिंदी में आप जानना चाहते हो तो इसे संचय बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर मैं वन वर्ड में अगर इसको बोलना चाहूँ परमुटेशन को, तो मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा अरेंजमेंट, ठीक है। इसको वन वर्ड में अगर बोलना चाहा तो मैं इसको क्या बोल दिया, अरेंजमेंट, परमुटेशन को, ठीक है। अगर मैं कम्बिनेशन को एक लाइन में डिफ़ाइन करूँ, वन वर्ड में डिफ़ाइन करूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, सिलेक्शन, ठीक है। तो जब आपने बाय द वे अगर पढ़ा होगा कभी इस चैप्टर को, तो आपको दिक्कत कहाँ आती होगी कि आपको पता नहीं चलता होगा कि कब हमें परमुटेशन लगाना है, कब हमें कम्बिनेशन लगाना है। तो यही हमें फील करना है इस चैप्टर में कि जैसे मैंने परमुटेशन को क्या बोल दिया, अरेंजमेंट। तो यानी जहाँ भी हमें अरेंज करने की बात आएगी तो हम क्या लगाएंगे, परमुटेशन लगाएंगे। अगर सिलेक्शन की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। यही हमें बेसिक्स नीड्स हमें जो समझना था परमुटेशन और कम्बिनेशन का। तो चलो ये तो पॉइंट 1 हो गया। तो अब मैं इसको समझाने के लिए और क्या करता हूँ, सपोज़ करो कि 5 टोटल एक स्कूल है, उसमें मान लो 5 ही स्टूडेंट हैं, ठीक है। बारिश हो गई, बहुत कम लड़के उस दिन आए, तो 5 ही स्टूडेंट आए उस दिन। आप पीटी टीचर हैं, तो आपको क्या करवाना है, अब आपको पीटी करवानी है, प्रेयर करवानी है। तो आप क्या करेंगे कि आप अरेंज करना चाहेंगे बच्चों, ठीक है। तो और इसमें क्या है, मान लो कि 3 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो तुम्हें टोटल 5 स्टूडेंट को अरेंज करना है। तो तुम कैसे अरेंज करोगे,
तो एक तरीका तो हो सकता है कि पाँचों को एक लाइन में खड़ा कर दें, पाँचों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। या तो मैं और तरीका कैसे लिखा सकता हूँ, या तो मैं इनको इस तरह से खड़ा कर सकता हूँ और पीटी प्रेयर जो करवाना हो करवा लें, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं कि 3 को आगे कर दिया और 2 को पीछे कर दिया, ठीक है। या तो मैं डायगोनली खड़ा कर सकता हूँ सबको, ठीक है। तो देख रहे हो बहुत सारे तरीके हैं कि इन 5 लड़के में इतने सारे तरीके आ रहे हैं। तो सोच लो कि मतलब जो 100 स्टूडेंट रहते होंगे उन लोगों को कितने तरीक़ों से हम सेटल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब में देखे होंगे कि हमने बॉयज़ और गर्ल्स को मेंशन नहीं किया। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोलूँ कि या तो एक लाइन में होना चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स सेपरेट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, B1 बॉयज़, B2 B3 इनको एक लाइन में खड़ा कर दिया और गर्ल्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया। तो ये भी अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, ये भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो देखो एक बात जान लो, ये बेसिक्स टर्म है, इसको पता होना चाहिए आपको कि किसको रो और किसको कॉलम बोलते हैं। तो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं हम लोग रो, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम, ठीक है। तो रो और कॉलम क्लियर होना चाहिए, किसको रो और किसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थे कि हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ वेज आएंगे, हम देखेंगे आगे। ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि कितने तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। तो यही हमें निकालना होता है कि नंबर ऑफ़ वेज कितने तरीके के हैं, ठीक है। तो अगर मैं परमुटेशन में ही बात करूँ, इन परमुटेशन में ही अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ़ एक मिनट, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, फ्रेश पेज, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम। यानी जो हमारे पास टोटल कितना है ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट है, और उन सभी को क्या ले लिया है, एट ए टाइम ले लिया, टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, NPN, ठीक है। टर्म से नहीं घबराना है, हम इसको आगे क्लियर करते जाएंगे, आप जैसे जैसे देखेंगे आपका क्लियर होते जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो NPN किसके इक्वल हो जाता है, n फैक्टोरियल के होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, n फैक्टोरियल, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, n फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप बुक वगैरह में देखा हुआ तो इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये दोनों तरीका एक ही है, आप जैसा लिखना चाहो। मैं लेकिन ये प्रीफर करूँगा, मैं फैक्टोरियल यही वाला प्रीफर करूँगा, ठीक है। तो अगर n फैक्टोरियल को आप देखना चाहें तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n लिख दो और इसके बाद हम लोग क्या डिक्रीज़ करते जाते हैं, n इंटू n-1, n-2, n-3 एंड ये चलता जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। यानी जब तक हम लोग 1 पे पहुंचना है, हमें एट लास्ट कहाँ पे पहुंचना है, 1 पे पहुंच जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, n ऑब्जेक्ट लिया था और सभी को ले लिया था, टेकन ऑल मतलब क्या, सारे ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लिए थे, ठीक है। तो हमने ये वाला पोर्शन में देख रहे हो, n ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम। तो मैं क्या करता हूँ कि सभी को हम, ऐसा भी हो सकता है कि हम सारे को नहीं लेंगे और उसको R ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ टेकन R ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, ठीक है। तो तुम, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम क्या कर रहे हो, n ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास टोटल है और तुमने उसमें से R ऑब्जेक्ट को पिक किया है, ठीक है। तो हम R ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम ले रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, NPR, ठीक है। तो NPR का वैल्यू क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना है कि NPR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो इतना हम परमुटेशन में बेसिक समझिए कि NPN की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल
ये हमारा एन पी एन का वैल्यू आ गया एन फैक्टोरियल, और एन पी आर की वैल्यू आ गई एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। चलो अब देखते हैं इसमें कॉम्बिनेशन वाले में देखते हैं, ठीक है। तो अब हम कॉम्बिनेशन वाले पे चलते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब हम लोग क्या देखे थे, सिलेक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन हम मतलब हमने सीखा सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन मतलब क्या हुआ कि अब ये जैसे तुमने 5 स्टूडेंट देखा था, तो अब पीटी टीचर हो तुम, तो तुम प्रेयर करवाओगे, तो तुमने क्या बोला कि प्रेयर में 2 लड़के जो है वो प्रेयर करवाएंगे। तो 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 5, यही बात होगा कि मतलब 2 स्टूडेंट्स ही प्रेयर करवाएंगे उसमें। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स में से 2 को पिक कर रहे हैं, तो 5C2 हो गया, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया 5C2। अब अगर इसको आर ऑब्जेक्ट, जिस तरह से हमने ये परमुटेशन में देखा था कि हमने कितना लिया, एन ऑब्जेक्ट, ये वाला एन टेकन आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। अगर इसमें लिखना चाहो एन सी आर, तो एन सी आर इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन, वहाँ पे अरेंजमेंट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम, मतलब किस में, तुम आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं एन सी आर की वैल्यू लिखता हूँ। अगर मैं एन सी आर लिखना चाहूँ तो एन सी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, एक तो ये हो गया, और एक हमने यह परमुटेशन में देखा, और ये कॉम्बिनेशन में हमें मिल गया फॉर्मूला। तो मेन रूप से यही 2 फॉर्मूला है, इस पे से आप लोग सारे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि अगर एन पी आर अपॉन एन सी आर की बात करते हैं, ठीक है। एन पी आर अपॉन एन सी आर की बात करते हैं, तो जब ये एन पी आर अपॉन एन सी आर होगा तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर वाले को हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन एन फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये एन माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो यानी ये किसके इक्वल आ रहा है, आर फैक्टोरियल का। तो यहाँ से क्या होता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, अगर आप कहीं बोर्ड या एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बोर्ड्स वगैरह में प्रूफ करने के लिए दिया जाता है ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रूफ कर सकते हो। तो अब चलते हैं थोड़ा फैक्टोरियल को देखते हैं। आपको फैक्टोरियल समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको बेसिक्स हम पढ़ते हैं कि ये सब चल क्या रहा है, ठीक है। ये सब हमने अभी क्या लिखना सीखा था कि ये वाला जो वैल्यू है एन पी आर ये होता है, एन सी आर ये होता है, तो ये हम सीख गए, ठीक है। अब इस पर कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। अगर तो कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू है, जैसे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 ही रहता है, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ पता होना चाहिए, ये 2 पता होना चाहिए, और 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए, बस। आपको कुछ ही याद नहीं रखना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, बाकी सारे चीज़ें क्या होंगी, आप खुद से अपना अंडरस्टैंडिंग से बनाओगे क्वेश्चन। आपको टोटल 2 फॉर्मूले और ये 2 वैल्यू याद रखना है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो अब मैं 2 फैक्टोरियल की बात करता हूँ। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूँ तो इसको कैसे लिखना चाहेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे हमने इसको देख लो, अभी क्या लिखा था, एन फैक्टोरियल के हम लोग क्या लिखे थे, एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा जितना तक जाओगे। तो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 फैक्टोरियल को देखते हैं। तो n लिख दिया 2,
और इसको क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। तो मैंने क्या बोला, कहाँ पे स्टॉप करना है, जहाँ तक 1 ना आ जाए। तो देखो हम 1 तक पहुँच गए, ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। तो इसको क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ गई। अगर 3 फैक्टोरियल लिखना चाहो इसी पे, 3 फैक्टोरियल इसी फॉर्मूला पे देखते हैं। तो 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 2। अब 1 पे पहुँच गए तो अब स्टॉप कर जाना, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप हैबिट हो जाएगा तो आप ये वाला स्टेप नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया 6। अब देखो यहीं से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एक और चीज़ लिख सकता हूँ, और या तो 3 फैक्टोरियल को तुम इस तरह से लिख दो, या तो मैं क्या करता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हैं। यानी इसको क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये भी लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कहाँ पे स्टॉप करना चाहते हो, इस तरह से लास्ट में फैक्टोरियल लगा दोगे तो ये भी सही है, वैल्यू सेम ही आ जाएगा। यहाँ से भी 6 ही आएगा, ये भी वैल्यू 6 ही है, ठीक है। अगर 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 4 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं, अब इसको बस 4 3 2 1 तक पहुँच जाना है, वही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ गया 24। अगर तुम कहीं पे स्टॉप भी करना चाहते हो, ये सारी वैल्यूज़ नहीं लिखनी है, तो क्या करेंगे हम 4 इंटू 3 लिखेंगे और 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, ये भी वैल्यू 24 ही आएगा। और अगर मैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिखता हूँ तो ये भी वैल्यू 24 आएगा, क्योंकि जब 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा 24, यानी सारे वैल्यू सेम ही आएंगे, ठीक है। तो मेन रूप से क्या करना है, हमें यही फॉलो करना, ठीक है। और ये चीज़ें समझने वाली थी। तो 5 फैक्टोरियल का अगर बात करते हैं तो 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना होगा 20 इंटू 3 60 इंटू 120 आ गया, यानी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, ठीक है। तो हम बेसिक चीज़ समझ रहे हैं इसमें परमुटेशन में, और यही आगे चल के आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर मैं 5p5 की बात करूं, ठीक है, ये ध्यान देना, ये क्या है परमुटेशन है, इस पे ध्यान देना कि ये परमुटेशन वाले यहाँ पे फॉर्मूले लगेंगे। तो 5p5 को तोड़ते हैं तो 5 फैक्टोरियल हो गया अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा फैक्टोरियल, तो नीचे हो गया 0 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, सिर्फ 5 फैक्टोरियल ही बचेगा। और ये 5 फैक्टोरियल कितना था, ये n के बराबर था, यानी ये किसके बराबर हो गया n फैक्टोरियल। यानी हम क्या बोल सकते हैं, n जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के बराबर आता है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर देखेंगे, अब मान लो डायरेक्ट तुमसे बोले 145p145, ठीक है, तो उतना ब्रेक करने का टाइम नहीं है, ये हमें ऑब्जर्वेशन तुम्हें पता है n का वैल्यू क्या होता है n फैक्टोरियल, यानी 145 फैक्टोरियल, डायरेक्ट ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिखा। तो अब कुछ और इसमें देखते हैं। अब जैसे 5c1 की अगर बात करता हूँ तो 5c1 को तोड़ते हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यानी ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। तो अब इसको ब्रेक करते हैं, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख दो 5 इंटू, अब नीचे देखो ये 4 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे क्या लिख दिया 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 5, यानी यहाँ पे हमने c लिख दिया था, ये c नहीं होगा, यहाँ पे p होगा। ये 5p1 की वैल्यू देख रहे थे हम, परमुटेशन में देख रहे थे, तो यानी हमें ये मिल गया np1, यानी np1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है n आता है, ठीक है। तो यानी अगर नीचे यहाँ पे n है तो यहाँ n फैक्टोरियल लग जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस था, इसे आप समझ भी पाएंगे। तो कुछ अगर आप कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो NCR में आप देखते हैं तो NCR का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब मैं 5
C5 की अगर बात करूँ तो 5 फैक्टोरियल अपॉन R तुम्हारा 5 फैक्टोरियल है, ठीक है। और ये कितना बच गया, ये हो गया n माइनस आर यानी 0 फैक्टोरियल। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। वहाँ देखोगे तो NP1 की वैल्यू n थी, ठीक है। NP1 की वैल्यू परमुटेशन में 1 थी, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन में यहाँ NCN की वैल्यू 1 आ रही है, यानी NC1N की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। अब देखते हैं, अब जैसे वहाँ पे NCN की बात कर लिए तो NC1 की भी बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसको ब्रेक करते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो इसको ब्रेक करते हैं, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो यानी ये किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया। जस्ट अपोजिट आ रहा है, देखो परमुटेशन और उसमें जस्ट अपोजिट आ रहा होगा। तो हमें संभल कर अप्लाई करना है कि कहाँ पे परमुटेशन यूज़ करेंगे और कहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है 5 को, लेकिन देखो कुछ और वैल्यू भी देख सकते हैं। मान लो कि हमें निकालना है 6C4 निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल को क्या लिख दिया, 4, R की जगह पे 4 था, और n माइनस आर यानी 6 माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई फैक्टोरियल, ठीक है। इसको देखते हैं, तो ये ऊपर तो हो गया 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या बचा है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अब ऊपर वाले को किसके अकॉर्डिंग, नीचे के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है, तो मैक्सिमम 4 फैक्टोरियल है, तो इसको कट करने का सोचेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दिया, और क्या बच गया नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को तोड़ दिए, 2 इंटू 1 में 2 ही रहा, तो 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जा यानी 15 आ गया, ठीक है। इसका आंसर 15 आ गया। कुछ एग्जाम्पल सही है, ठीक है। मेन रूप से ये आपको क्लियर होना चाहिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मान लो कि 7P2 देखते हैं, अब परमुटेशन लगाते हैं, तो इसमें हैबिचुएट हो जाना हम लोग को, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। यही होता था फॉर्मूला। तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग ब्रेक करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 42 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उसको क्या करेंगे, आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर, ठीक है। 8P3 और 8C3 और क्वेश्चन दे देते हैं 10C4 और क्या हो जाएगा 6P2। ये 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना है तो आप क्या करिए, नीचे जो लिंक दे रखा है उसको ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, मैं वहाँ से और भी क्वेश्चन भेजूँगा। अगर आपको PDF भी चाहिए होगा तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, उसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस वहीं से स्टार्ट होगा, आज हमारा बेसिक्स था, ठीक। थैंक यू एवरीवन।